सभी को ओम। तो दोस्तों, आज मैं रुका हुआ था दिल्ली। तो दिल्ली के शिवनगर पार्क की ओर जब मैं आया तो मैंने देखा कि काफ़ी बड़ा पार्क है और बहुत सुंदर पार्क है। यहाँ 2-3 दिनों से वर्षा हो रही है, जिस कारण पार्क में पानी खड़ा हुआ है। और ये देखिए पानी, ये जिम की कुछ मशीनें हैं जहाँ सभी छोटे बड़े यहाँ एक्सरसाइज करते हैं। और यहाँ बैठने की देखिए कितनी बड़ी ये कुटिया बनाई गई है। ये रास्ता है, थोड़ा पानी है रास्ते पे, फिसलने का डर है, इसीलिए यहाँ आप लोगों को बहुत कम संख्या में लोग टहलते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि 2-3 दिनों से वर्षा हो रही है। तो साथियों, जब मैंने 1-2 चक्कर लगाया तो देखा कि बहुत सुंदर पार्क है। तो मैंने मन बनाया कि चलो आज एक वीडियो बनाते हैं। यहाँ चारों तरफ बहुत ही हरियाली है और पार्क शहरी निवासियों के लिए सुबह की सैर और शाम को दौड़ने के लिए बेहतरीन जगह प्रदान करते हैं। ये देखिए यहाँ बैठने की जगह, जहाँ पर 10-20 व्यक्ति बैठकर अच्छी बातें कर सकते हैं, एक मनोरंजन कर सकते हैं। ये देखिए हरियाली चारों तरफ। और ये देखिए सड़क, कितनी प्यारी ये सड़क बनी हुई है। लंबी पैदल यात्रा, साइकिल चलाना और जॉगिंग जैसी गतिविधियां शहरी निवासियों को सक्रिय रहने और स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये देखिए चारों तरफ कितनी हरियाली है। दोस्तों, पार्क एक ऐसी जगह है जहाँ पर ढेरों पेड़ पौधे होते हैं और बच्चों के झूले लगे होते हैं। यहाँ ख़ास तौर पर बच्चों के मनोरंजन की काफ़ी अच्छी जगह बनाई गई है। यहाँ पर लोग टहलने, दौड़ने, योग करने, खेलने, कूदने, बैठने के लिए आते हैं। पार्क एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम 10-20 व्यक्ति बैठकर बिल्कुल आनंद ले सकते हैं। पार्कों में हरियाली होती है, तरह तरह के पेड़ पौधे और पक्षियों की इतनी प्यारी आवाज़ आती है सुबह सुबह। ये देखिए पार्क की सड़कें बनी हुई हैं। ये देखिए कितना बढ़िया पार्क है। 1-2 बुजुर्ग टहल भी रहा है। तो काफ़ी अच्छी पार्क है और काफ़ी अच्छे झूले लगे हुए हैं और बहुत बढ़िया सड़कें बनी हुई है। ये देखिए एक्यूप्रेशर की सड़क काफ़ी अच्छी बनी हुई है। एक साथी एक्यूप्रेशर कर रहा है, वो काफ़ी दूर तक गया हुआ है। चलो उनसे बात करते हैं। एक्यूप्रेशर के लिए है, बहुत बढ़िया। टहलना चाहिए इस पर को 10 मिनट कम से कम। 5 मिनट 2 मिनट। हाँ, मैं सोचा था कि आगे से चल के आओ, लेकिन पॉसिबिलिटी मतलब धूप भी बहुत है तो लग जाएगी बहुत। हाँ, एक्यूपंक्चर का बहुत फायदा है। यस, आजकल जैसे सब लोग टाइल्स पे रह रहे हैं, हाँ, ठीक है, तो ज़मीन से जुड़े हुए नहीं, सबसे पहला तो। बिल्कुल। दूसरा क्या है कि पहले हम हिंदुस्तान में मिट्टी के घरों में रहा करते थे, हाँ जी, हाँ जी, तो मिट्टी के घर में रहने के अनेकों फ़ायदे थे। सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा क्या था कि आपके अंदर की जो ऊर्जा है वो ज़मीन से जब जुड़ी रहती थी, तो जितना स्ट्रेस है, जितना एनर्जी है, नेगेटिव ऊर्जा, सब जो है ज़मीन से जुड़ने की वजह से आपकी आए दिन ख़त्म हो जाती थी। अब क्या, वो सारी की सारी ऊर्जा जो है वो आपके अंदर जो है वो जमा रहती है। आप ज़मीन से जुड़े नहीं हैं। कोई फ्लैटों में रहता है, कोई सेकंड में रहता है, कोई फोर्थ में रहता है, ज़मीन से कनेक्शन नहीं है। हाँ जी, हाँ और जी, इंसान 10-15 मिनट भी जो है वो अपने आप को, अपने शरीर को टाइम नहीं देता कि भाई थोड़ा नंगे पाँव चल लें, जी, जैसे पार्कों में या घर या हरे भरे घासों के बीच में। हाँ, अगर इंसान आधा घंटा 1 घंटा भी चल ले ना, दिन भर का दिनचर्या बना ले, तो काफ़ी बीमारियों से छुटकारा पा बहुत सकता सारी है। बीमारियों से छुटकारा पा सकता है। जो अंदर की जो ऊर्जा वो मेंटेन हो जाएगी, बिल्कुल, है ना, क्योंकि धरती जो है उस वो न्यूट्रल है, बिल्कुल जी, ठीक है। जितने अंदर भी पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी आदमी जमा करके रखता है, स्ट्रेस लेता है कामों से, जो भी ऊर्जा आती है, संचार होती है, वो सारा जो है धरती माँ ले लेगी। बिल्कुल, देखिए, मेरा तो मानना ये है कि इंसान जो है बहुत बिजी हो गया अपने जीवन में, यस, ठीक है। तो जिसके वजह से इसके फ़ायदे भी है, नुकसान भी है। नुकसान ज़्यादा क्या है कि इंसान जो है फिर नेचर से
एकदम कट गया। अब हम जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं, हाँ जी। तो इससे क्या होता है कि भाई पॉपुलेशन होने की वजह से कोई छोटे सा अपार्टमेंट में है, कोई बड़े सा अपार्टमेंट, लेकिन सब जो है वो नेचर से लगभग कट चुके हैं। हाँ जी। तो हमें दिनचर्या जो भी हमारा काम है उससे थोड़ा सा वक्त निकाल के हमें कोशिश करना चाहिए कि पार्कों में आए। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, 4-5 चक्कर लगाए, योग करें। योग ना भी हो पा रहा है तो थोड़ा बहुत अनुलोम विलोम करें। जी। ठीक है, लेकिन कम से कम आकर के पार्कों में वृद्ध लोगों को तो आना ही चाहिए। 5 मिनट 10 मिनट जितना भी चल सके अपने सामर्थ्य के हिसाब से उन्हें आना चाहिए। क्योंकि अब हम दिल्ली में जैसे फ्लैटों में रह रहे हैं, छोटे छोटे केबिन्स में रह रहे हैं। हाँ जी। हमारी दादी कहा करती थी मुर्गी का दरबा। अच्छा। दादी का हमारा कहना था कि हम नहीं जाएंगे शहर। क्यों नहीं जाएंगे शहर? क्योंकि वो मुर्गी का दरबा है। तो पहले हम लोग जब छोटे थे तो हमें उतनी बात समझ नहीं आती थी दादी की, लेकिन अब जब हम रह रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, तब हमें हमारी दादी की बात याद आती है। आज तो हमारी दादी नहीं है, लेकिन उनकी बात हमें याद आती है कि वाकई में वो कहा करती थी कि हाँ ये मुर्गी का दरबा है। क्योंकि हम धीरे धीरे पोल्ट्री फार्म के मुर्गी की तरह होते जा रहे हैं। हाँ। हमारा शरीर वैसे होते जा रहा है। बिल्कुल। ना खाने का सही है, ना भोजन सही है, ना हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ना हम योग से जुड़ रहे हैं, हम वातावरण से जुड़ ही नहीं रहे हैं, तो क्या होगा हमारे शरीर का हाल? सर आपका क्या नाम है? सर हमारा नाम तो मुजम्मिल आलम है। अच्छा, ओके। मैं इंजीनियर हूँ और डेटा साइंटिस्ट हूँ, यहाँ पे काम करता हूँ। ओके ओके सर। तो आपकी सर दादी की बात ना मेरे को बहुत छू गई। सच में आज जो इंसान का जो शरीर है ना वो बिल्कुल ऐसे ही हो गया। देखिए, ये तो बूढ़े लोग जो है वो हमसे ज़्यादा जीवन जी चुके हैं और एक्सपीरियंस रखते हैं, तो उनकी जो बात है वो सही ही होती है। अक्सर हमें रियलाइजेशन लेट से होता है। बिल्कुल। ठीक है, तो हम आप लोगों से यही अनुरोध करेंगे कि वक्त रहते ही अपनी हैबिट्स के अंदर चेंज लाएं। बिल्कुल। कोशिश करें आधा घंटा 1 घंटा अपने बुजुर्गों के साथ भी आएँ, खुद भी आएँ। ठीक है, वातावरण से जुड़े, नेचर से जुड़े। बिल्कुल। यहाँ पे आएँ, एक्सरसाइज करें, यहाँ पे आएँ, योग करें। योग अगर नहीं आती है तो योग सीखें। बिल्कुल। छोटे छोटे क्लासेस चलते हैं। बिल्कुल। छोटे छोटे NGOs हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम योग से जुड़ें, योग पे काम करें। ये मैटर नहीं करता है कि मैटर नहीं करता है कि आप किस धर्म से हैं, किस रिलीजन से हैं। बिल्कुल। ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है। ठीक है, आप सीखिए योग और सिखाइए भी योग। बिल्कुल। योग जो है आपके स्वास्थ्य के अनेकों बीमारी को दूर कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम सभी को चाहिए कि इस पे हम काम करें। यस सर। ओके सर, धन्यवाद।